हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर 1 अपॉन sin x. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूंगे इस क्वेश्चन में. एक फॉर्मूला पता है हमें. लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस में x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है. तो बस चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी. अगर मैं इसे ले लेती हूँ, लेट z इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर 1 अपॉन में sin x. अगर मैं देखूं तो इसमें क्या लिख सकते हैं. देखिए, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी. cos 0 इसको मैं लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा cos 0 उसकी पावर 1 अपॉन में साइन 0. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ जाएगी. ये क्या होगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया. अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर्मूला यूज करने हुए तभी तो फाइनाइट वैल्यू आएगी. अगर मैं लिखूं ऐसे जेड इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos x 1 अपॉन में sin x. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टेकिंग log बोथ साइड. लॉग बोथ साइड, ये फॉर्मूला में फिट बैठने के लॉग दोनों साइड लेंगे. क्या क्या हो जाएगा, लॉग जेड इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग कॉस एक्स पावर 1 अपॉन में साइन एक्स. इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग जेड इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0. देखिए, एक फॉर्मूला लॉग का भी प्रॉपर्टी है. लॉग ए एम अगर मुझे दिया हो तो क्या होता है, एम लॉग ए. अगर इसे लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स अपॉन में लिख सकती हूँ मैं साइन एक्स, ये लिख सकती हूँ मैं. अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूँ, लॉग z is equal to limit x tends to 0 log 1 प्लस में cos x माइनस में 1 अपॉन में sin x. मैंने यहाँ पे क्या किया कि प्लस और मैंने प्लस को क्या 1 को क्या किया, प्लस किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया cos x से. log x is equal to limit x tends to 0 क्या हो जाएगा, log 1 प्लस में cos x माइनस में 1 अपॉन में cos x माइनस 1 अपॉन में sin x अपॉन में cos x माइनस 1. मैंने यहाँ पे क्या किया कि डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, कितना, cos x माइनस 1 से. तो आगे मैं क्या लिखूंगी, log z इज इक्वल टू, यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ लिमिट अप्लाई करेंगे. लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस में cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन में sin x. लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन में cos x माइनस 1. ये इक्वल आ जाएगा a अपॉन b का. अगर मैं a की को लिखूं, अगर अब मैं सिर्फ a के को लिए लिखूं तो क्या लिखेंगे, a लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस में cos x माइनस में 1 अपॉन में cos x माइनस में 1, ये लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट cos x माइनस 1 को ना मैं y पुट कर देती हूँ. ऐसे x टेंस टू 0 y टेंस टू 0. मैं क्या लिख सकती हूँ कि a इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 log 1 प्लस y अपॉन में y. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ऐसे फॉर्मूला. a की वैल्यू तो 1 आ गया. b के लिए अगर मैं देखूँ, b इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में cos x माइनस में 1. अब देखिए, जो चीजें ध्यान में रखनी है कि cos x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस में साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकती हूँ मैं. उस तरीके से अगर मुझे साइन x दिया हुआ है तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. ये फॉर्मूला साइन 2x का है, लेकिन यहाँ पे 2x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2x, मतलब कि x की जगह पे x बाई 2 है, तो ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ मैं. तो आगे फर्दर सॉल्व करूंगी. b इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन x बाई 2 कॉस
एक्स बाई टू अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ये लिखूंगी। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं देखूं तो ये बच जाएगा माइनस ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ये क्या हो जाएगा देखिए इधर एक तो स्क्वायर ये कट जाएगा पूरी वैल्यू से तो क्या हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन तो ये आ जाएगा कॉट और ये एक्स बाई टू ये लिख सकती हूँ। सो बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट जीरो लिमिट पुट कर दूंगी तो जीरो तो ये कितना आ जाएगा माइनस कॉट जीरो जीरो क्या हो जाएगा कॉट जीरो इन्फिनिटी। सो बी की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी। सो अगर मैं लिखूं अब log z is equal to a upon b so 1 upon infinity is equal to 0 so log z base e is equal to 0 so z is equal to e to the power 0 तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सो फाइनल आंसर जो आ गया ना वो 1 आ गया। सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.